बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणार बिंद में धाम हृदय में विराजमान पिया प्राणनाथ ब्रजराज रास के रमैया आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज है डे 4 श्री बीतक साहब का चौथा दिन। और ये देखिए, जब धनी श्री देवचंद्र जी को ध्यान में ब्रज के दर्शन हुए तब उन्होंने स्वयं को किस रूप में देखा? क्या उन्होंने स्वयं को श्यामा माँ रानी के रूप में देखा, राधिका रानी के रूप में देखा, या फिर देवचंद्र जी के ही रूप में देखा? ये देखिए, बैठे हुए हैं देवचंद्र जी। और कल पता है कितना समय लगा है इस थंबनेल को बनाने में? स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारे प्यारे सेवादार जी, निस्वार्थ सेवादार, जो अनवरत सेवाएं, उनकी सेवाओं का कोई पार नहीं है, सुंदर सा जी इस रूप में देखा। कल हमने श्री बीतक साहब की मूल चौपाइयों, और कल सुंदर सा जी बीतक साहब के बाद बाकी सारी बीतकों को भी चेक कर लिया गया। उनकी मूल चौपाइयों में भी यही लिखा हुआ था। अलग अलग प्रकार की चौपाइयां हर बीतक में, सबने जो रचना की है सब में यही लिखा था कि उन्होंने स्वयं को देवचंद्र के रूप में ही देखा। और कैसे पिया उनको आरोगा रहे थे, कैसे उन्होंने दर्शन किए, कितना आनंद उन्होंने ब्रज में लिया। जब बीतक की समाप्ति हो जाएगी ना सुंदर सा जी, इस बारे में बहुत सारी बातें इकट्ठी होती जा रही हैं जो हम बीतक साहब की समाप्ति के बाद करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, पर अभी उसका समय नहीं मिल पाएगा, तो 1 महीने के बाद उनको करेंगे। आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन हमारे प्यारे जोश से जो नीलम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी जोश बेटा। राज्यों में वाणी गायन करना जा रहूं। कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 90। यस। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। वार धरो नख सीख लो, ऊपर दाम धनी खसम। ऊपर दाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। कर कुर्बानी तीन करने, परीक्षा सबकी होए। कर कुर्बानी तीन करने, परीक्षा सबकी होए। कर कुर्बानी झूठ, करे कुर्बानी झूठ, जुड़े साथ जुड़े दोए। की शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन उल सच अंग। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन उल सच अंग। पीछे हटे जो मोमिन, पीछे हटे जो मोमिन, दौड़ लिया थिन संग। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। मोमिन बड़ा मरा
से जाहे, छिपे हुटे दुनिया मीने, छिपे हुटे दुनिया मीने सो निकसे बाहे, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम, कुर्बानी सुन सखियो, उलसट सारे अंग, कुर्बानी सुन सखियो, उलसट सारे अंग, सूरत पहुँच जाए दाम में, सूरत पहुँच जाए दाम में, मिलप दन के रंग, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। इतने प्यारे सुंदर साथ जी। कितने बच्चों के लिए थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स भी आते हैं इस वाणी गायन में, पर हर शब्द को कितने प्यार से, कितनी मधुरता से और कितने सुर में, लय में हमारे जोश बेटे ने गाया और सेज्जा ने खूब साथ दिया। पता है क्यों? ऐसे ही होनी चाहिए वाणी, वाणी से अंदर खुशी होनी चाहिए। और वो खुशी बाहर जो झलक रही थी ना, हम सब सुंदर साथ जी को प्रसन्न चित्त होना चाहिए जब हम वाणी को सुने, क्योंकि विरहा भी उनका सुख देता है और दीदार तो सुख देते हैं, वाणी भी उनकी सुख देती है। आप दोनों को खूब सारा प्यार, और मम्मी को भी, नीलम जी को भी बहुत बहुत प्रणाम, बच्चों को इतना सुंदर सिखाने के लिए और इतनी प्यारी शिक्षा देने के लिए। सब घर के सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूरा परिवार हमेशा सेवा में आगे लगे रहते हैं। राज जी की मेहर ऐसे ही बरसती रहे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। और तैयारी करके रखना, ठीक है? ठीक है। प्रणाम जी बेटा। थैंक प्रणाम। यू। प्रणाम जी। जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अति सुंदर, अति प्यारी श्री बी तक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं आगे। कौन से प्रसंग में ले जा रहे हैं, आपको याद है? वो जो साहूकार थे, तब सब ही मोंगे रहे, बोलत नाही कोय, कथा सुन घरों पीछे तो फिरे, पर रोष जो मन में होए। रोष लेकर गए हैं। अब रोष है जिसके मन में, वो तो छिद्र ढूंढेंगे, और छिद्र ढूंढो। सारा दिन उनकी दिनचर्या पे नजर रखते होंगे, ये करते क्या है, किस दिन उपवास रख लिया, किस दिन कहाँ कैसे चलते, कैसे बैठते, क्योंकि छिद्र ढूंढने वाले बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, हर एक एक्टिविटी को छुप छुप के देखते रहते हैं, चाहे कहीं भी छुप के देखना पड़े। पर धनी ना जाए किन सो धूत्यो, जो कीजे अनेक धुतार। और ये छिद्र को ढूंढत रहे, रहे बाहिर दृष्ट अहंकार। दूसरों के छिद्र ढूंढने वाले हमेशा अहंकार से ग्रस्त होते हैं, मार्ग को पावे नहीं, पर
रहे रब्द को तैयार। हमेशा लड़ने के लिए कोई ना कोई झगड़े का बहाना ढूंढते रहते हैं, और कभी ना कभी बहाना मिल ही जाता है। पर यहाँ पे देवचंद्र जी को प्रण रहे। अब द्वादशी वाले दिन क्या होता है, ना होए द्वादशी को भागवत, ता दिन आप उपवास करें, आज आहार ना पायो आत्म इत। जिस दिन उनकी आत्मा को आहार नहीं मिलता, वो उस दिन क्या करते हैं, उस दिन वो उपवास रखते हैं। और सब तो एकादशी का उपवास रखते हैं। ये तो भांडा आहार का क्यों कर देऊं आकार, कहते हैं इस भांडे को मैं क्यों आहार दूं। श्री भागवत सुने नेष्टा बंद, यही रहे यही याही को विचार। यही विचार उनके हृदय में आता रहता है। नेष्टा बंद जब 14 वर्ष तक सुनना मायने रखता है सुंदर साथ जी। वही श्रीमद् भागवत रिपीट हो रही है, उनको कितना आनंद आता होगा जब ब्रजरास की अपनी लीलाएं वो सुनते होंगे जो हमने के लिए। कैसा खिंचाव उसमें होता होगा। कहते हैं यही विचार करते रहते हैं, जब चर्चा मिलेगी तब इस भांडे को भी दिया जाएगा आहार, नहीं तो ये तो बर्तन मात्र है, भोजन को रखने का बर्तन मात्र। जब मेरी आत्मा को नहीं मिला तो इस साकार को रख के मैं क्या करूं, इसको भोजन क्यों देना है। ये बात उन लोगों ने सुनी अपने कान। ये आहार एकादशी को करे, 12 उपवास करे जान। और क्या करते हैं, 12 वाले दिन उपवास कर लेते हैं, और एकादशी वाले दिन हम करते हैं, ये करते नहीं। ए निंदा लेके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज कांजी भट्ट जी से। करने लगे विचार, अब दाव हमारा आया, मिल गया हमें मौका। और धाम धनी पूरा मौका देते हैं सुंदर सा जी। ऐसा लगता है हमें पूरा मौका मिल गया, पूरे समाज में फैलाया जा सकता है कि ये गलत है। एक कैसा धर्म व्यवहार लाइसेंस लेके फैलाया जाता है सुंदर सा जी। आए सभा में मिलके पूछी कांजी भट्ट जी से, ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ले एकादशी में। गुरु को भड़काने वाले तब भी मिला करते थे सुंदर सा जी। बीतक सेम टू सेम जागनी में भी वैसी की वैसी ही चल रही है। तब भी गुरु को भी भड़काया जाता था, सतगुरु को भी भड़का दिया गया था। यानी कि धनी श्री देवचंद्र जी जब इंद्रावती जी के, जब वो सतगुरु बने थे मेहराज ठाकुर जी के, उनको भी बालबाई ने कान भरे थे, अभी गुरु के भी कान भरे जा रहे हैं। ऐसा उपदेश तुम दिया, ये एकादशी में प्रसाद खाते हैं, ये तुम्हारे फेवरेट स्टूडेंट, ये तुम्हारे सबसे सर्वोत्तम शिष्य जिनको आप कहते हैं, करे 12 को उपवास। बताओ बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है। देवचंद्र जी करत हैं, हमसो जरा समझाओ तो सही क्यों करते हैं। कांजी भट्ट ने इन भांत दिया उत्तर। ये होते हैं समझदार गुरु। विश्वास है शिष्य के ऊपर, आज तक उसने कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया है, ना किसी की निंदा की, ना आपके किसी के खिलाफ कान भरे, ना ही वो कोई गलत कार्य करता है तो कांजी भट्ट जी ने माना नहीं उनकी बात को। आंख बंद करके कान बंद करके चुगलखोरों की बात को माना नहीं उन्होंने। उन्होंने क्या कहा, जो वे करें सोच समझ के, फिर पूछ के दूं खबर। पहले उनसे बात करूंगा, उसके बाद तुमको खबर देता हूं, क्योंकि वो जो भी करते हैं सोच समझ के ही करते हैं। तो ये कितना सुंदर गुरु का उदाहरण हरिदास जी ने और कांजी भट्ट जी ने प्रस्तुत किया है सुंदर सा जी। हमें भी किसी के ऊपर भी बिना विवेक बुद्धि के विश्वास नहीं करना चाहिए। विवेक दृष्टि से हमें दी है ना राज जी ने। जागृत बुद्ध की बात करते हैं हम, विवेक ही भूल जाते हैं यहाँ पे, तो जागृत बुद्ध कहाँ रहती है अंदर सुंदर साज। कभी भी किसी की बातों पर बिना प्रमाणों के विश्वास मत करें सुंदर सा जी। कभी भी किसी की बात को ऐसी अंदर मैंने ये सीखा है, अभी अभी सीखा है सुंदर सा जी। हमेशा विवेक दृष्टि राजी जो वाणी में से ही देते हैं, जो बीतक साहब में से ही देते हैं, जो परमहंसों की बीतक में से ही देते हैं, वो विवेक दृष्टि जब पास में आती है तो आप हर चीज को, हर बात को समझ के अपने अंदर लेना चाहते हैं।
हैं, यूं करते श्री देवचंद्र जी आए बिराजे सभा में। आते हुए देखा उनको, कांजी भट्टे पूछिया, गुस्से में पूछा ऐसा क्यों किया तुमने? नहीं, यूं श्री देवचंद्र जी से करत बारत को उपवास, एकादशी को करत आहार, मैंने तो इनकी बात नहीं मानी। कहते हैं कितना प्यार करते हैं कांजी भट्ट, कितना प्रेम करते हैं। देवचंद्र जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने गुरु की भक्ति में भी। सुंदर साथ जी, उन्होंने हरिदास जी को भी कैसे रिझाया है, उन्होंने कांजी भट्ट जी को भी कैसे रिझाया है कि उनके कायल हो गए हैं वो, किसी की बात नहीं मानते वो। श्री देवचंद्र जी करनहार, कहते देवचंद्र जी नहीं कर सकते ये। तब देवचंद्र जी उत्तर दियो, झूठ बोला उन्होंने, मैं नहीं करता ऐसा, यही भांत हम करत। हमेशा सत्य बोलिए, ट्रांसपेरेंट रहिए सुंदर साथ जी। तब सबों ने कहा अर्थ कहो। सब कहते अच्छा सच बोल रहे हैं ना हम समझत नाही ईत, बताओ बताओ क्यों करते हो? कहते हैं पर इतना हम समझत हैं, जो श्री भागवत दरखत, ताकि एक डारी को कोई विरला पहुंचत। इतना तो समझते हैं हम कि उनकी एक डाली पर भी, अगर श्रीमद् भागवत एक वृक्ष है, एक दरखत है, तो उसकी एक डारी पर भी कोई विरला पहुंचता है। पर तुम तो पात पात की रग में हो ना, तुमने तो इतनी श्रीमद् भागवत सुनी, इतनी बार सुनी, तुम तो एक श्लोक भी नहीं निकलने देते थे। पर तुम पात पात की रग में है दरखत विस्तार, तहां तुम सब में फिरवले। टॉन्टिंग की जा रही है सुंदर सा जी, तुम तो पात पात की रग में फिर के आए हो ना, घूम के आए हो ना, ऐसो औरन को नहीं विचार। तो ऐसे श्रेष्ठ विचार जो आपके मन में आए हैं ना, ये दूसरों के मन में तो कभी आ ही नहीं सकते हैं। कह्या ए तो तुम कहत हो शास्त्रों के वचन, ताको साच जान के लेत हैं समझाए मन। तो कहते हैं भट्ट जी को, कहते हैं आप तो धर्म ग्रंथों के उदाहरण दे के हमें समझाते हैं ना, जिसको हम ताको साच जान के, हम तो उसको सच भी समझ लेते हैं और अपने मन को समझा भी लेते हैं कि जो कुछ भट्ट जी ने कहा वो सही कहा होगा। तब देवचंद्र जी ने कही, हम लिया बिल्कुल शांत, बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए कि हमारी शिकायत लगा दी है। कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं, प्रेम से विनम्रता से टैकल कीजिए। तब श्री देवचंद्र जी ने कही, हम लिया ऐसा पन, हमने ऐसा प्रण किया है भागवत आहार आत्म को, जो लो सुनने ना पावे मन। अगर ये मुझे सुनने को नहीं मिलेगी तो मेरा मन ही नहीं करता कि मैं आहार अपने अपने इस शरीर को दूं। और द्वादशी को आप भागवत बांचते नहीं हो तो तब मैं आहार नहीं देता हूं। तुम ना ही बांचत तो उस दिन मैं आहार नहीं देता हूँ। जिस दिन इतनी कथा मिलती है मुझे श्रीमद् भागवत की, खूब आहार देता हूँ। और एकादशी को प्रसाद मिलता है, ताको भेद इतना जानत, मैं इतना जानता हूं, कोट एकादशी एक सीत के तुल्य ना आवत। करोड़ों एकादशी के उपवास का फल पार ब्रह्म के प्रसाद किसके तुल्य ना आवत। क्या कहते हैं? और एकादशी को लेत प्रसाद, उसके प्रसाद क्यों लेता हूं मैं एकादशी को प्रसाद? क्योंकि कोट एक करोड़ों एकादशी के उपवास का फल, ये हमने कभी नोटिस नहीं किया सुंदर साथ। कहते हैं एक और रीजन क्या है, एकादशी को मैं प्रसाद क्यों लेता हूं? क्योंकि करोड़ों एकादशी के व्रत करो तो वो इसके समान नहीं पड़ते कि उसका प्रसाद का एक कण भी मिल जाए। तो मैं तो प्रसाद ले लेता हूं, और करोड़ों एकादशियों से बेटर होता है वो प्रसाद, इसलिए लेता हूं। बस मुझे इतना ही भेद पता है, मुझे और ज्यादा नहीं पता। सुंदर साथ जी कहते हैं पार ब्रह्म लीला रस का, ध्यान से सुनिएगा देवचंद्र जी क्या कह रहे हैं। श्री पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ श्री भागवत, क्योंकि उन्होंने पार ब्रह्म की लीलाएं सुनी है उसमें, तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करत। कहते स्वर्ग का साधन कर रहे हैं उसको सुन के। ये तो पार ब्रह्म की लीला रस का ग्रंथ है, इसमें ब्रज रास की लीलाएं हमने पढ़ी है ना सुंदर सा जी, लालदास जी की ही बीतक में। तब कानजी भट्ट कहते हैं देवो इनको
उत्तर, जवाब ना आया काहू को, पर आगे से क्या कहते, बड़े अच्छे थे सुंदर सा जी, एक बार में समझ गए। और पता है क्या कहते हैं, धन धन कहे आयो कर, फिर भी बड़े अच्छे थे सुंदर सा जी। नहीं तो अब अगर होता तो अभी फिर रोश लेके चले जाते, डबल रोश लेके चले जाते, और फिर कहीं ना कहीं निकालते। जैसे महाराज जी कहते हैं ना, जिसको लगी है वो भी नहीं सोता, लागू भी नहीं सोता, और तागू भी नहीं सोता। जिसको सारी प्लानिंग्स हर समय बनानी है, रोज ईर्ष्या मन में रखना है, सोते वो भी नहीं है सुंदर साज। ये आज का समय है। ये तो फिर भी धन्य धन्य है, 2 बार त्रुटियां निकाली, फिर धन धन तो कह गए, कम से कम उनको गुनाह माफ करा लिए सुंदर साज जी इन्होंने अपने। इन भांत चर्चा मिने रहत है एक रस। कितनी बार रिपीट हुई श्रीमद् भागवत। उन्होंने कहा ये बोरिंग लगती है मुझे। उन्होंने कभी कहा होगा 14 साल सुन रहे हैं, उन्होंने कभी कहा मुझे रस नहीं आता, अब इसमें बोरिंग हो गई है भागवत, कभी नहीं कहा सुंदर सा। क्योंकि जिसको अंदर तड़प लगी होती है, और अपने पिया की, सोचिए पूरी श्रीमद् भागवत सुनते होंगे हर बार, और वो लीलाएं का वेट करते रहते होंगे कि वो लीलाओं का वर्णन फिर से कब आएगा, जो उनकी अंदर से खींच लेती होंगी, वो लीलाएं उनको खींच लेती होंगी अंदर से। कहते हैं एक रस होकर रस भरी चर्चा सुनते हैं। और नीर नैनो झरत है जो वाणी सुने सरस। श्रीमद् भागवत की वो लीलाएं सुन के नैनों से नीर झर रहा, अभी पता भी नहीं है कि मैं कौन हूं। यो 14 वर्ष नेष्टा बंद, नीर झर रहा है सुंदर साथ जी उनके नैनों से। और हम कहते हैं कि इसका अर्थ क्या है, ये श्रीमद् भागवत नहीं कहते, ए भागवत है ना, ऐसे ही ना देवचंद्र जी के नैनों से नीर झर रहा है उसके लिए। आपको पता है धनीश्री देवचंद्र जी ने भी किताब लिखी हुई है, उसमें कितना वर्णन किया हुआ है ब्रजरास की लीलाओं का, मैं आपको बता नहीं सकती। नीर नैनो झरत है, हमें अपमान नहीं करना सुंदर साथ जी, सम्मान नहीं कर सकते तो न्यूट्रल रहिए, अपमान किसी ग्रंथ का भी मत कीजिए। पता नहीं कौन सी जगह पे मेरे धनी की बात उसमें लिखी हुई हो, और हम उसका अपमान करके पिया से दूर हो जाते हो कि तुझे कदर नहीं है कि मेरा मेरा पत्र है उसके अंदर। यूं 14 वर्ष नेष्टा बंद, वचन ग्रहे सब सार, या उपरांत कृपा भई। 14 साल उसके पहले भी कसनी करते आए। वचन क्या लिखा है सुंदर सा जी, 14 एक एक शब्द को चौपाई की, चौपाई पे बेस्ड इस बार बीतक होगी सुंदर सा जी, मूल चौपाइयों पे बेस्ड। मैं कोई टीका भी अभी नहीं देख रही हूं, क्योंकि उससे हम कर चुके हैं काफी लंबी बीतक। यूं 14 वर्ष नेष्टा बंद, बचन ग्रहे सब सार। जब सारे वचन सार सहित ग्रहण कर लिए, या उपरांत कृपा भई ताको कहो विचार। जब सारे वचन ग्रहण कर लिए, या उपरांत उनके ऊपर कृपा भई है, ताको कहो विचार। अब उस पे कहते वर्णन करता हूं, उस पे विचार करते हैं। श्री महामती कहे साथ जी, ये नौतनपुरी की हकीकत, और भी आगे की कहूं भई जो बीतक इत। प्रकरण 5 चौपाई 288। अब दर्शनों का प्रसंग आने वाला है। अब कहूं श्री देवचंद्र जी की जो बात मूल बुजरक, जो मेहर संयन पर, खाली देवचंद्र जी पर नहीं, श्यामा जी और उनकी संयन पर भी, उनके आनंद अंग हैं उनके अंगों पर भी, हम सब सुंदर साथ जी पर भी करी सुभानुल हक। 14 वर्ष नेष्टा बंद, सुन्यो श्री भागवत जब आवेश लीला भई। सब नजरों आया तब, कछु कसनी भई आकार को। कुछ मिलना होता है ना तो कसनी का लेवल और बढ़ जाता है, परीक्षा का लेवल और बढ़ जाता है जब राजी देने वाले होते हैं। इन समय इस ठौर पर नजरों कछु ना आईया, दज्जाल लड़ने लगा जोर।
कसनी तो हो रही है, पर उनको ना तो संसार दिखाई देता है, ना ही अभी भरतार भी दिखाई नहीं दे रहा सुंदर साज। संसार और भरतार कुछ भी नजरों कछू भी नहीं आ रहा अभी। दज्जाल लड़ने लगा जोर, यहाँ ज्वर आवने लगा, एक लंघन भई दोए। एक दो दिन एक लंघन भई दोए, एक दो दिन भोजन भी नहीं कर रहे हैं, ज्वर आ रहा है सुंदर साजी। श्रवणा भंग ना करे, कान बांध के सुनने जाए सोए। देखिए उनको 40 वर्ष की अवस्था हो चुकी है। 26 वर्ष की अवस्था में श्रीमद् भागवत सुनना प्रारंभ किया था, अब 40 वर्ष की अवस्था हो चुकी। विक्रम संवत 1678 हो चुका है सुंदर साजी। 3 4 5 भाई ज्वर ना छूटे जब, ये तो जाए सुनने, एक सेवा ना छूटे तब। सेवा नहीं छोड़ते, ज्वर है कि पीछा ही नहीं छोड़ रहा। 3 4 5 दिन अभी भी ज्वर नहीं उतर रहा है। यूं करते 10 12 लांघन भाई जोर। लंघन मतलब खाना नहीं खा रहे हैं अभी भी। 10 12 दिन हो गए, लांघन भाई जोर, कितने कमजोर हो गए होंगे। 10 12 दिन से एक तो ज्वर, एक तो बुखार, और ऊपर से भोजन भी अंदर नहीं जा रहा। ए भागवत सुनन का, कछु न छूटे ठौर। पर कभी भी मौका नहीं छोड़ते और अपना जाना नहीं छोड़ते। जिस समय भोर में जाते हैं उनको जाना है और फिर ही आकार को आहार देना है। ना तो सुंदर साजी सेवा भी नहीं छोड़ते, जो घर में वस्त्र पधराए हुए हैं उनकी सेवा भी नहीं छोड़ते। कल मैंने बड़ा सुंदर एक श्री बीतक साहब में पढ़ा, नाम नहीं याद मुझे, तकरीबन 7 8 बीतकें खोली हुई थी, उसमें पढ़ा। कहते हैं, ये सब बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि बड़ा समय लगेगा सुंदर सा जी। मत्तू मेहता तबीब को बुलाए दिखाया हाथ। बुला लिया उन्होंने, तबीब को बुला लिया, वैद्य जी को बुला लिया। तब तबीब औषध दिया, जतन करो इन साथ। उन्होंने औषधि तो दे दी, पर कहते जतन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी, हवा लग जाएगी, वाओ लगने ना दे वो। जतन करो इन पर, इनको जतन से रोको, इनको हवा नहीं लगनी चाहिए। तब कुंवरबाई ने कह दिया, ए अब ही जाए भागवत पर, ये तो अभी भागवत सुनने जाएंगे। तब वैद औखद को ले ली वापिस, इनसे लई फेर। इन वाव से सनपात होए, सनपात ज्वर हो जाएगा इनको। मैं ना आऊं दूजी बेर, मैं नहीं आऊंगा। और सब कहेंगे इन इन वैद्य जी ने औषधि दी थी और देखो ज्वर से इनको क्या हो गया। तब मत्तू मेहता ने क्या, करेंगे हम जतन। माताएं कोमल होती है ना, वो क्या कहती हैं, ये तो जरूर जाएंगे, रोके नहीं रुकेंगे। और पिताजी क्या कहते हैं, आपको पता है माता पिता के दर्द का इतना सुंदर वर्णन एक बीतक साहब में किया हुआ है, इतना सुंदर। जब उनको पता लगा था ना मत्तू मेहता जी को, हम बहुत कठोर देखते हैं, पता है मेरे मन में जो इम्प्रेशन था ना, हमने सिर्फ कठोरता वाली साइड देखी है मत्तू मेहता जी और कुंवर बाई जी की। कुंवर बाई जी की तो नहीं, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा था। पर मत्तू मेहता जी कहते, जब उनको हरिदास जी से पता लगा था ना कि मेरा बेटा भोजनगर में है, उसी समय उन्होंने कहा था, मेरे लाल के बिना मैं कैसे जी रहा हूं, मेरी सांसें कैसे चल रही हैं मैं ही जानता हूँ, जल्दी से जल्दी चलो वहां पे। उनकी कोमलता वाली साइड हमने कभी देखी नहीं है सुंदर सा जी। कौन माता पिता होंगे। और सारी उम्र मत्तू मेहता जी काम करते रहे, देवचंद्र जी और उनके परिवार को भी खिलाते रहे। उन्होंने कभी नहीं कहा घर से बाहर निकल जा। अभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कुछ कमाते नहीं हो, ये नहीं करते, वो कुछ नहीं कह रहे, बस जाओ मत। हमने उनको कठोरता की तरह क्यों ले रखा है सुंदर सा जी। उनके हृदय की कोमलता को देखिए, क्यों रोक रहे हैं। हमारा बच्चा हो तो हम क्या करेंगे सुंदर सा जी। हमेशा उनके गुणों को, और यहाँ तो कोई अवगुण दिखाई नहीं देता। मत्तू मेहता जी ने, जिनके घर में देवचंद्र जी को जन्म दिया गया, कितना कितना तपस्वी जीव होगा वो सुंदर साजी, जिनके घर में श्यामा जी को उतारा गया है। हम क्यों जाने देवेंगे, कहते हैं करेंगे हम जतन, हम क्यों जाने देवेंगे। रखना है या को तन, इनका तन हमें रखना है। तब देवचंद्र जी ने कहा, मैं ना रहे हो क्यों ये कर, मैं तो कोई कोई कारण हो ही नहीं सकता, कोई स्थिति ऐसी बन नहीं सकती कि मैं रुक जाऊं। धर्म राखे ते देह है, जवाब दे त्यों कर। कहते धर्म
है तो देह, धर्म से मेरी देह है, तो इस देह से धर्म नहीं है, ये होना चाहिए सुंदर साज। क्या ही घटना घट जाएगी और इस देह के साथ कितना कोई दुख दे देगा सुंदर साज जी। धर्म राखे ते देह है, सत्य का साथ कभी मत छोड़िए। अगर पार ब्रह्म को पाना है, अगर फोकस चिड़िया की आंख पर है ना सुंदर साज जी, अगर इसी तन में पिया को पाना है, तो कुछ भी करके सत्य का साथ, पिया का साथ कभी मत छोड़िएगा। वे जवाब यूं दे वहीं, देह राखे होए धर्म। पिताजी कह रहे देह रहेगी तो धर्म पालोगे, इनकी मत माया मिने आधीन रहे कर्म। देवचंद्र जी कहते हैं आपकी बुद्धि माया में ही भटक रही है, आप मुझे इसी में कर्मों में ही रखना चाहते हैं, कर्मों के अधीन रखना चाहते हैं। वैद तो उठ गया पिता पुत्र की बातें सुन के, काढ़ा पिलाया जब, काढ़ा तो पिला दिया पर वो उठ गए, बखत हुआ सुनन का, वो तो चले गए उठ के। सुनने का वक्त जैसे ही हुआ, कान मूंद लाठी ले चले, तब चला नहीं जा रहा, बहुत कमजोरी है, बहुत कमजोरी। तभी तो बेहोश हो गए थे, नहीं तो क्यों बेहोश होते सुंदर साथी। कान ढके लाठी लेके, चला भी नहीं जा रहा है, 40 वर्ष की अवस्था है सिर्फ, पर चला भी नहीं जा रहा। मत्तू मेहता कुंवर बाई बहुत तक रहे बरज, हर माता पिता यही करते उस समय सुंदर साथी। एक कैसे हो माने नहीं आत्म साधन गरज, क्योंकि उनको अपने आत्म की गरज है, उनको अपने आत्म के साधन को, पिया जी को पाना है। तब घर में रुद्ध किवाड़ दे, किवाड़ को, दरवाजा को बंद कर दिया गया। द्वार खड़ा मत्तू मेहता आप, वो खुद खड़े हो गए। श्री देवचंद्र जी पुकार ही, खोल दीजिए पिताजी, बड़ो दुख पायो ताप। बहुत दुख हो रहा है अंदर कि क्यों द्वार बंद कर दिया गया, मुझे तो जाना है। क्या खींचता होगा सुंदर साजी, घर में ही बैठ जाते, घर में बैठ के याद कर लेते, 14 साल से सुन रहे थे, उनको तो सारे प्रसंग भी याद होंगे, वो तो खुद ही बोल लेते होंगे सारे प्रसंग बैठ के, खुद ही भागवत बोल लेते, सुन लेते अपनी। नहीं, उनको तो जाना है, जाना है, जाना है, सुनना है, सुन के आनंद लेना है उनको सुंदर साथ जी, क्योंकि वो क्षण उनका इंतजार कर रहे हैं। पिया की कसौटी है, उनको पता नहीं, हमें भी पता नहीं होता सुंदर साजी, हमें कहर लगता है, बाद में मेहर बोलना बहुत आसान है। कहर जब चल रहा हो प्रेजेंट में, तब उसको मेहर बोलना, मेहर की दृष्टि रखना परमहंसों की मेहर से हो पाता है। रे मूर्खों, मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, उत मेरी आत्म जाएगी और नहीं विचार। मेरे मन में और कुछ नहीं विचार है, मेरी आत्म को जाना ही है उधर। माता पिता को मूर्खों तक कह दिया है। माता सुंदर सा जी उधर भी देखिए, पिताजी को मूर्ख का है, माता जी को, उनको आ रहा है कोई गुस्सा, आ रहा है उनके ऊपर, कोई बात नहीं, इसका आकार तो रखना है ना। वो अपना अपना पुत्र प्रेम में है सुंदर सा जी, हर कोई होता है, वो पुत्र के प्रेम में है, और इधर इनको धनी का वो अंदर खिंचाव है, अंदर इनको जाना है सुंदर सा जी। कभी उन्होंने पिताजी की बेअदबी नहीं की थी, कभी भी पिताजी के लिए ऐसे शब्द उन्होंने नहीं बोले। कितनी खटपट हुई थी विवाह करते हुए भी, कभी नहीं बोले, पर कोई रोक रहा है तो मुझे जाना, बस इसलिए मुख से निकला। एक क्यों ये माने नहीं, मानते क्यों नहीं, और इतने कमजोर हैं, कहते हैं चक्कर खाकर पीछे की ओर गिर पड़े। कैसे, तब गिरे पिछले पाए, पीछे की ओर गिर पड़े। खम्मा खम्मा माता कहे, माता कहती है खम्मा खम्मा, भो गिरे भोम भमरी खाए, चक्कर खा के गिर पड़े हैं, इनको बचा लो। माता जी कहती किसी तरह इनको बचा लो। कुंवर बाई ने शोर मचाया, देखिए दरवाजे के पास ही खड़ी थी वो। कठिन कह खुलाए द्वार, पति को कैसे शब्द बोले, कठिन शब्द बोले कि खोल दो, अब तो दरवाजा खोल दो। आकार आंखें फिर गई, कछु ना आवे विचार। मेहराज ठाकुर जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था ना, उनकी भी सांस जैसे रुक सी गई थी, आकार आंखें फिर गई, कछु ना आवे विचार।
अहो श्री देवचंद्र जी, यो पुकार सुनावे कान। अब मत्तू मेहता जी कह रहे हैं, अहो देवचंद्र उठो, एक कछु ना सुनत ना सके काहू पहचान। कुछ नहीं सुन रहे हैं, किसी को पहचान नहीं रहे हैं। जाओ जाओ, चले जाओ, तुम जाओ सुनने श्री भागवत, भट्ट के बुलौआ आए हैं तुमको बुलाने के लिए। इसका मतलब भट्ट जी घर भी भेज देते थे। भटके बुलौआ आए, तुमको कोई ना रोकहीं, चलो पहुंचावे धाए। चलो मैं दौड़ के तुम्हें पहुंचा के आता हूं, ताकि तुम्हें देर भी ना हो जाए, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। कितना प्यार करते हैं सुंदर साजी, और हमने कैसा इंप्रेशन अपने दिल में इनका बना रखा है। एक आध घड़ी पीछे, एक आध घड़ी 22:30 की होती, कम से कम 10 मिनट, एक आध घड़ी भी लगी हो अगर। कछुक भय सावचे, थोड़ी सी होश आई है, उठ बैठे, किसी से बात नहीं की। मुख होए गया सुपेत, ऐसे लग रहा है जैसे रक्त ही नहीं है अंदर, सफेद पड़ गया है पूरा मुख। जय श्रवण करो श्री भागवत, कोई ना बरजे तुम, पिताजी कह रहे। ला कोई बात नहीं की, देवचंद्र जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। लाठी पकड़ ठाड़े भये। 40 साल का बेटा हो, माता पिता का दर्द भी समझिएगा साथ साथ में, और देवचंद्र जी का दर्द भी समझिएगा। लाठी पकड़ ठाड़े भय, उठा नहीं जा रहा है। कहो तो पहुंचावे हम, पिताजी कहते हैं मैं पहुंचाया हूं, चला नहीं जा रहा उनसे, वो देख रहे हैं। देवचंद्र जी बोले नहीं। चले श्याम जी मंदिर द्वार, आए बैठे सभा मिने, सुनत श्रवण उस्तवार। श्रवण अंग पूरे वैसे पूरा दिल दे के, श्रवण दे के सुन रहे हैं। फिर भागवत सुन के घर आ गए, तब ही चैन जो पाइया, ठाड़ा ना रहा ज्वर। पर ज्वर कहते हैं, ज्वर भी खड़ा नहीं रहा, ज्वर भी चला गया, चैन आ गया। वही परीक्षा थी उस दिन, जब ऐसे लग रहा था जैसे प्राण ही नहीं है अंदर। बस यही थी कसौटी जो वो पार कर चुके थे। हमारे ऊपर भी आती हैं, उस कसौटी में डिगना नहीं, बस वही होती है, और उसके बाद चैन आ जाता है। सुंदर साजी फिर यहाँ से पथ लिया, होए चली फुर्सत। अब थोड़ा सा स्वास्थ्य सुधरने लगा था, दिन दिन चढ़ते गए। यही कसनी की हद हो चुकी थी। अब दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य ठीक होता चला जा रहा था। दिन दिन 10-15 हुए। अब 10-15 दिन के बाद कथा सुनत हैं कान, तहां आए दीदार दिया, तुमको मेरी पहचान। अब कहते हैं विक्रम संवत 1678, आश्विन माह कृष्ण पक्ष रविवार प्रातः काल, कोई छुट्टी नहीं है रविवार सुंदर साजी, रविवार भी सुनने जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहाँ आए दीदार दिया, तुमको मेरी पहचान। कहते पहचानते हो क्या मुझे, आते ही पहला प्रश्न पूछते हैं। दीदार दिया होगा, कितने सुंदर पिया जी लग रहे होंगे। वह किशोर अति सुंदर, स्वरूप खेला जो वृंदावन। देख श्री देवचंद्र जी ने कया, जैसी गवाही दई मान। कितनी ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, श्रद्धा, समर्पण, प्रेम। सुंदर साथ जी, शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर ही होगा। वह किशोर अति सुंदर, किशोर स्वरूप, वह आयु, किशोर आयु वाले अति सुंदर स्वरूप, खेला जो वृंदावन। जो वर्णन किया गया, अलग अलग बीतकों में वर्णन किया गया। कहते हैं रास बिहारी जी जो वृंदावन में खेले थे। वर्णन क्या करते हैं, वस्त्रों का वर्णन जो किया जाता है, वो परम धाम के वस्त्रों का वर्णन। तकरीबन हर बीतक में परम धाम के वस्त्रों का वर्णन किया गया। और पता है जयराम कंसारा भाई क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं जागनी रास बिहारी,
मुझे इतना सुंदर लगा ये शब्द। कहते जागनी के रास बिहारी आए हैं जिनका उनको दर्शन हो गया। और मैं आपको ना कुछ कुछ, हालांकि समय थोड़ा कम है, पर मैं एक दो जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगी। ये हमारे जय स्नेह सखी जी क्या कहते हैं, बहुत पुरानी बीतक इनकी लिखी हुई है। स्नेह सखी जी कहती हैं, अद्भुत अचरज रूप दिखावे, क्षिण में मूल क्षिण रास सुहावे। खिन में वो मूल स्वरूप जैसे लगते हैं, खिन में रास बिहारी जैसे लगने लग जाते हैं। शोभा चरण कमल अति सोहे, देखत सुंदर अनूप मन मोहे। और ऊपर वो, इससे ऊपर वो ये भी कहती हैं, भयो प्रकाश चहुदिस चलक्यो, तामद आए स्वरूप झलक्यो। रूप की रास, रास का रूप, रूप की रास परम सुखदाई, देख देख के नैन सिराई। सारे यही मानते हैं तकरीबन कि रास बिहारी जैसा स्वरूप था, पर वस्त्र उन्होंने वहां के पहने हुए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों के चेहरे मिलते जुलते ही हो, केवल ब्रह्म में जितना समा सकता हो उतना ही उन्होंने दिया हो। जयराम कंसारा भाई बड़ा सुंदर लिखते हैं, कहते हैं, आज्ञा बुध अर मूल तारतम, पांचों निध आई उत्तम, कहे थो श्यामनी रास मुझारी, अहम कृष्ण कृष्ण भई प्यारी। है सुंदर स्वरूप, है स्वरूप सुंदर सुखदाई, साक्षात जागनी रूप सुहाई। साक्षात जागनी रूप, और एक जगह तो लिखा हुआ है जागनी रास बिहारी, बहुत ही सुंदर था। और लल्लू भट्ट जी लिखते हैं, ए वे अंतरिक्ष थी उतरया, स्वरूप धरी श्री कृष्ण, देखे श्री देव चंद्र जी, तेने पूछे ओ प्रश्न। बहुत ही सुंदर। दीन भिखारी जी क्या लिखते हैं, कैसा उज्जवल शीतल प्रकाश, प्रभा पूर्ण सब और का था, ये रूप है रास बिहारी का, दर्शन श्री कृष्ण चित चोर का था। साक्षात स्वरूप सामने जब देखा श्री देवचंद्र जी ने, अपने ही पास खड़ा उनका लिया दर्शन से आनंद जी ने। सब कहते हैं श्री कृष्ण थे, श्री रास बिहारी थे, पर उनके वस्त्र जो थे ना वो मूल स्वरूप जैसे थे। ब्रजभूषण जी जो उस समय छत्रसाल जी के दरबार में कवि हुआ करते थे, उन्होंने तो वस्त्रों का वर्णन तक किया है सुंदर सा जी। मूरत किशोर सर्वज्ञ नाम, अति गौर वरन छवि तेज धाम, बहु ज्योति पुंज बरन्यो ना जाई, रह निरख नयन दुत में समाई। दिल करता पूरी पढ़े। लख पाग कुसुम रंग बहुत कांति, पाग कैसी है, सिंदूरिया, कुसुम रंग की पाग, कटिबंध पीत अति हरत शांति, नीलो ना पीलो पटुका है ना, निज श्वेत रंग बागो अभंग, नभ रंग, नभ के रंग की पिछोरी आसमानी, नभ रंग पिछोरी लसत संग, रंग काश्मीर, रंग देखिए कैसे लिखे, रंग काश्मीर सूथन सुदेश। कौन से रंग की, केसरिया रंग की, काश्मीर रंग की सूथनी। इमी वस्त्र पंच करी मूल बेस, बहु अलंकार मणि जटित लेखी, उसमें मणियां जटित हैं। पति दो स्वरूप को परम देखी, क्या, पति दो स्वरूप को, पति दो स्वरूप को परख देखी। दो स्वरूपों के दर्शन हो रहे हैं, कहते हैं इसमें कौन कौन से स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, दो स्वरूपों के दर्शन। एक और मैं पूरे रखे हुए हैं निकाल के, कभी सुंदर साथ जी ये पूरा करेंगे कौन से दो स्वरूपों के दर्शन इसमें हो रहे हैं, मैंने करके रखे हुए थे सारे,
जब बीतक हो जाएंगी ना उसके बाद खूब आनंद लेंगे, इसमें झीलेंगे सुंदर साथ जी अच्छे से। इतना सुंदर वर्णन परमहंसों ने किया हुआ है। मैं एक लाइन और जयराम कंसारा जी की जरूर पढ़ूंगी। देवचंद जी को स्वरूप भयो सिद्ध, या में अलौकिक आई शट निध, जागनी रास बिहारी स्वरूप, महारस ज्ञान प्रकाश अनूप। जागनी के रास बिहारी, बहुत ही, और इतने मीठे शब्दों में बीतकें लिखी हुई हैं, मैं आपको क्या बताऊं। लालदास जी की बीतक के साथ जब उनको मिलाया जाता है इतना आनंद आता है और क्लैरिटी मिलती है। लालदास जी की बीतक में कहते हैं, वै किशोर अति सुंदर, स्वरूप खेला जो वृंदावन। लालदास जी कहते हैं, देख श्री देव चंद्र जी ने कहे, जैसी गवाही दई मन। कैसी गवाही दई, ध्यान से सोचिएगा सुंदर साथ जी। वो तो वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला। लालदास जी को तो वैसे पता ही है कि राजी, वो तो राज लिख देते हैं, वो तो कृष्ण जी का जन्म होता है तो कह देते हैं राज हैं वो। कैसे छाती से लगा के वो चलते हैं वसुदेव जी, कहते हैं राज देखो उनकी बाहों में कितने सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ नहीं लिख सकते थे, यहाँ लिख नहीं सकते थे, राज नहीं लिख सकते थे सुंदर सा जी। स्वरूप खेला जो वृंदावन, मुझे पता है अंदर श्री राज जी ही हैं, मुझे पता है स्वरूप अंदर श्री राज जी हैं, पर वृंदावन वाले को भी स्वरूप ही बोला जाता है सुंदर सा जी। कैसे कैसे उनको दर्शन हो रहे होंगे दोनों स्वरूपों के, ये बहुत सुंदरता से लिखा गया। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा, जैसी गवाही दई मन। कैसी गवाही दी उनके मन में, उनके मन में गवाही दी गई, ये देखिए। उनके मन में कहते, तुम हमारी खावंद, एता जानत हैं हम। ये श्योरिटी है कि आप खाविंद हैं, आपको पहचानत हो। राजी कहते खुद को पहचानते हो, कौन कहाँ से आए तुम। अगर देवचंद्र जी ने, एक प्रश्न आया था कल मेरे हृदय में, कि अगर देवचंद्र जी ने स्वयं को राधिका रानी जी के रूप में देखा होता, अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर धनी श्री देवचंद्र जी ने, जब उनको बाल मुकुंद जी के अखंड ब्रज के दर्शन हुए थे, अगर उन्होंने स्वयं को राधिका रानी जी के रूप में देखा होता, क्योंकि देखे बिना नहीं मानते हैं वो, देखे बिना वो नहीं मानते हैं कि ऐसा है। चाहे हरिदास जी बता देते हैं कि तुम उनकी राधिका रानी हो, पर आज तक नहीं कहते हैं कि मैं हूं राधिका रानी, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है तो कैसे बोलूं। अगर उन्होंने स्वयं को राधिका रानी के रूप में देखा होता तो कहते ना राजी को कि आप तो मेरे खाविंद हैं, आपका थोड़ा अलग श्रृंगार लग रहा है, एता तो जानत है, और मैं राधिका रानी हूं, इतना थोड़ा मुझे पता है। बोलते ना सुंदर साथ जी, उन्होंने स्वयं को देवचंद्र के रूप में देखा था, इसीलिए 9 की 9 बार देवचंद्र आया था। इतना, ये मेरा विचार है सिर्फ। हो सकता है आपको ये विचार अच्छा लगे, हो सकता है नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा। इतना हम जानत हैं, जो फिर से बोल रहे हैं, जो धनी तुम्हारे हम, कहया तुम एता ही जानत। राजी है तो इतना ही जानते हो, अब बतावें हम। उन्होंने नहीं कहा कि मैं राधिका हूं आप मेरे खाविंद है, नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने खुद को देखा ही नहीं उस रूप में अभी तक। कहया एता ही जानत, राजी का मुख देख रहे हैं, एता ही जानत। कितने सुंदर, कितने प्यारे, मूल मिलावे के श्रृंगार में मेरे धनी, जागनी रास बिहारी, सुंदर साथ जी। और बीतकों में लिखा हुआ है, कभी वो दोए स्वरूप दिखाई दे रहे हैं उनको। वाह राजी वाह, नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रज रास में, मनोरथ पूरे ना भय, ए तीसरा हुआ तिन से। कोई फर्क नहीं है सुंदर साथ जी इन स्वरूपों में, सब में प्राणनाथ ही है। सब लीलाओं से प्यार करना पड़ेगा, सब स्वरूपों से प्यार करना पड़ेगा। स्वरूप एक ही है सबके अंदर। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम,
कहते सुंदर बाई हो तुम, तीसरी बार तुम्हें लाना पड़ा, ब्रजरास भी तुमने की थी, अब चलो अपने धाम, सब साथ को बुलाए के जाना। धनी वे साथ कहाँ हैं, कहिया मैं भेजो तमाम। श्यामा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, सुंदर बाई मैं भेजूंगा सबको। तो ये राज्य की प्लानिंग, उनकी मास्टर प्लानिंग, उनके हृदय की इच्छा होती है। कौन साथ आएगा, कौन उठ जाएगा, ये वही कारज कारण बनाते हैं सुंदर सा जी। क्या बोल रहे हैं सुंदर सा जी, केवल पद्धति में नहीं कहा गया कि भागवत शास्त्र, शास्त्र श्रवण जो भागवत, इसमें भी कहा, राजी ने क्या कहा, ए भागवत कागद तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलाम। ये तुम्हारा कागज है, तुम्हारी ब्रजरास की लीला का वर्णन है इसमें। लालदास जी ने कितनी सुंदरता से पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत, जिसमें हमारी बात है, उतनी श्रीमद् भागवत के स्कंद बता दिए थे। वो स्कंद, वो अध्याय बता दिया हमारे, जो हमने बी तक पढ़ी है अभी अभी। कहते इसके कलाम तुमको खुलेंगे, इसके भेद और कोई ना खोल सके, ए जो खला काम, और किसी को पता नहीं चलेगा। अब तुम्हें कुछ पूछना होए सो पूछ ले हो तुम। उन्होंने कभी कहा है कि श्रीमद् भागवत को छोड़ दो बिल्कुल ही, उसको शास्त्र की तरह, उनको कागज की तरह रखना है सुंदर सा जी, सम्मान रखना है, सबका सम्मान। तारतम वाणी से ऊपर कोई नहीं है, सारे भेद इनमें खोले गए हैं, पर सम्मान क्यों खो रहे हैं सुंदर सा जी, हृदय हमारा कठोर हो रहा है। किसी भी ग्रंथ की निंदा करना सबसे बड़ा गुनाह है, किसी ग्रंथ की निंदा नहीं। और जिन श्रीमद् भागवत को यहां पर कहते हैं बार बार, जिन कुरान को कहते हैं, हमारी बातें लिखी हुई हैं उसमें, वेद कतेब, क्यों सुंदर साथ जी, हमें कोई कह रहा है जाके तुम पढ़ो उनको जाके, इसीलिए शायद मैं नहीं पढ़ पाती, शायद इतना समय नहीं है, इतनी परमहंसों की वाणी है। तो राजी ने कहा जितना तुम्हारे मतलब की बात है वो मैं बीतक में ही समा देता हूं, अब तुम्हें पूछना होए सो पूछ ले हो तुम। राजी के मुखार बिंद से मिश्री की डलियां निकल रही हैं, फेर के ऐसी तरह से दृष्ट ना आवे हम। कितने निहाल हो रहे हैं श्यामा महारानी जी, ठकुरानी जी कितने निहाल हो रहे हैं। तब पूछा देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। और हम क्या कहते, देवचंद्र जी को तो सुध ही नहीं थी, कहते तुम्हारे अंदर आके बैठ रहा हूं। अगर देवचंद्र जी को सुध नहीं रही थी तो धनी में कमी थी, उनके अंदर तो राज्य कर रहे थे ना सारा कुछ, देवचंद्र जी के हाथ में तो कुछ नहीं था, लीला राज्य चला रहे हैं आगे। कहीं भी कुछ कमी दिख रही है, इसका मतलब उंगली किस पे उठ रही है, धनी पे उठ रही है सुंदर सा जी। अगर देवचंद्र जी को जागने की सुध ना है, क्योंकि राज्य के हृदय में अभी आया नहीं है, अभी तारतम वाणी नहीं उतारनी है, उंगली राज्य की मास्टर प्लानिंग पे उठ रही है। इस लीला में, ब्रज की लीला में देखो नींद की है, ये बिल्कुल ऐवी है, राज्य की मास्टर प्लानिंग पे उंगली उठा रहे हैं। उनके हृदय में अभी इतना है, पहले उतना सहन कर लो तुम। प्राणनाथ तब भी पूरे थे, अब भी पूरे हैं, आगे भी पूरे ही रहेंगे सुंदर सा जी, उनमें कोई कमी नहीं आती, ना उनकी मास्टर प्लानिंग में जरा सा भी हम छिद्र निकालते हैं उनकी मास्टर प्लानिंग में। हमसे तो साहूकार अच्छे हैं, ये तो एक आध छिद्र निकाल के मान तो गए, कम से कम धन धन तो कह गए उनको, हम तो पूरी उम्र छिद्र निकालते रहते, राज्य की प्लानिंग कोई नहीं छोड़ते हम, और ऊपर से कहते तुमसे प्यार बड़ा करते हैं हम धनी, आ जाओ। एक तरफ कहते हैं ये लीला भी ठीक नहीं थी, वो लीला में भी हमने नहीं रमण करना, इसमें भी नहीं करना, फिर कहते हैं राजी आ जाओ, कहते मेरी लीलाएं तो तुमको पसंद नहीं है, कहां से क्या करने आऊं तुम्हारे पास, सब सब मेरे पिया के एक एक पल से प्यार करना पड़ेगा सुंदर साथी, तुम्हारे अंदर आकार के आए के बैठे हम, तब मोको कहा पूछना। इतने विनम्र हैं वैसे भी देवचंद्र जी, कहते अगर अंदर ही आ जाओगे तो धनी फिर क्या पूछना। एक कहे तारतम बीज वचन,
यही वचन जो बातें हुई हैं, इन्हीं को कहा जाता है तारतम का बीज प्रस्फुटित हो गया, फेर के अदृष्ट भये, आंखों से, इन आंखों से तो अदृष्ट भय, प्रफुल्लित हुआ मन। अंदर जो समा गए हैं तो प्रफुल्लित तो सुंदर साजी होगा ही होगा ये मन। और उसके बाद किस प्रकार उनके मुखार बिंद से तारतम उतरता है, बहुत ही सुंदर। निज नाम श्री कृष्ण जी, अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भये, सब विध वतन सहित। ब्रजराज से प्रेम होता है तो लगता है तारतम की पहली चौपाई तो उतरी कम से कम। आगे बढ़ेंगे अब, हम पहली पे ही अटके पड़े हैं सुंदर साथ जी, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। सब लीलाओं से प्रेम कीजिए, देखिएगा कितना आनंद मिलेगा, अंदर भीग जाएगा। तब ही नजर सतवस्त को, जाए के पहुंची धाम, अंदर समाये। और क्या हुआ? प्रफुल्लित मन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। देवचंद्र जी की जो जर्नी रही, जो यात्रा रही, और मेहराज ठाकुर जी की भी देखेंगे आगे, आगे आगे और सुंदर साज जी की भी देखिएगा। ब्रजरास दो अखंड, सूरत पहुंची तिस ठाम। सबसे पहले क्या परम धाम ले गए उनकी सूरत को? ब्रज रास दो अखंड, पहले उन लीलाओं में सूरत पहुंची तिस ठाम, और उसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस की है 14 साल तक की, फटाफट सूरत पहुंची है उनकी। इतने साल मेहनत करने के बाद मिले हैं सुंदर साथ जी उनको दर्शन भी। हम हटाते ही रहेंगे, हम फर्स्ट, हम कहते हैं राजी हमें ये वाली सीढ़ियां पसंद ही नहीं है, एलिमिनेट कर दो, चढ़ो अब ऊपर चढ़ो। अब पहली 5 सीढ़ियां है ही नहीं, चढ़ के दिखाओ अब छठी पे। पूरा एक 6 सीढ़ियों का चबूतरा बना दिया, है हिम्मत छठी पे चढ़ने की सुंदर साथ जी? क्यों हटा रहे हैं ये सीढ़ियां? और कोई सीढ़ी नीचे नहीं, कोई ऊपर नहीं, जिसका जहां अटक जाए उसके लिए वही है सुंदर साजी, पूरे राज्य बन जाते हैं वो। ब्रजरास दो अखंड, वहां सूरत पहुंची। श्री भागवत शास्त्र की, शास्त्र कहे श्री भागवत बाद में लिखा है, शास्त्र श्रवण श्री भागवत, यहां लिख दिया श्री भागवत शास्त्र की, सब खुल गई नजर, सारे भेद अंदर खुल गए उनके। अब विवेक सारी वस्त को, हो गई आत्म फजर, किसके बाद? ब्रजरास की लीलाओं के बाद। मेरा दिल, पर्सनल यात्रा हो सकती है पर मुझे ऐसा लगता है कि ब्रज से शुरू करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। और फिर रुकना नहीं है वहां पे, मंजिल परम धाम ही है, बट स्टार्टिंग पॉइंट ब्रज ही है सुंदर साथ जी। और कहते फजर हो गई, अंदर उजाला हो गया, सारी वस्त का। आपने देखा लालदास जी श्री भागवत से कितना प्रेम करते हैं, देखा आपने? लालदास जी का प्रेम बार बार छलका है। अगर आपने महसूस किया हो, खंड 1 जो हमने सुना है उसमें बार बार उनका प्रेम छलका है। क्या वो गलत थे? क्या हम सही हैं? क्या वो गलत थे सुंदर साथ जी? लालदास जी को गलत, महामती जी की छाया गलत, तो महामती जी भी गलत कहते हैं हम, इसका मतलब अगर उनकी छाया रोंग है, छाया तो अगर असल गलत होगा तभी तो छाया गलत होगी ना उसकी। तो उंगली महामती जी पे उठा रहे हैं सुंदर साथ जी, इसीलिए पिया पास नहीं आ रहे। उठ के आए आसन, मैं ये नहीं कह रही श्रीमद् भागवत पढ़िए, वही पढ़ते रहिए, या फिर उनकी वो सब कुछ कीजिए, सेवा पूजा या कुछ भी, मैं नहीं कह रही। मैं कह रही हूं वाणी सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, ये सब जानते हैं, सब सुंदर साथ जी जानते हैं। श्रीमद् भागवत के रहस्य भी तभी मिले जब राज्य के दर्शन हुए। अपमान नहीं करना, उससे हृदय कठोर होता है। सम्मान रखना है, जिसमें हमारी बातें लिखी हैं, जिसमें नहीं भी लिखी हमारी बातें, उनका भी सम्मान करना है। क्यों अपमान करना है किसी का? उठ के आए आसन, अब अपने घर पे आए हैं, अपने गृह विश्राम। इसका मतलब सुंदर साथ जी ध्यान दीजिएगा, अब आया उठ के आया आसन।
ब्रज रास की नजर श्याम जी के मंदिर में ही खुल गई है उनकी, इसका मतलब अखंड ब्रज रास तक नजर पहुंच गई, हो गई आत्म फजर, मिनटों में हो गई। वहीं पे बैठे थे अभी सुंदर सा जी, अब उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम, विश्राम करने के लिए आए हैं। उस स्वरूप को अंदर समाना भी कोई आसान थोड़ी है। ये बात मैं किनको कहूं, कौन माने इस टाइम, कौन मानेगा मेरी इस बात को। एक ठोर कथा मैंने, भाई आपको पता है विभिन्न बीतकों में, कल मैंने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने का की कोशिश की, ऐसे ही नहीं उठ के आए सुंदर साथ जी। 14 साल जिनके पास रहे हों उनको बता के आए हैं कि भट्ट जी कल से मेरा इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि उनको पता है कि मेरा इंतजार किए बिना ये श्लोक शुरू भी नहीं करते हैं। इतना प्रेम है, ऐसा नहीं मुझे तो दर्शन मिल गए चलो हमारा काम हो गया, अब तो इनको यूज एंड थ्रो करो, यूज कर लिया चलो हमें क्या लेना देना, नहीं। उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके कह के आए हैं कि गुरुदेव मैं कल से नहीं आऊंगा। आपसे जो मैंने श्रीमद् भागवत सुनी थी, एक एक बीतक साहब में तो ये भी लिखा हुआ था कि 12 वर्ष अगर कुछ कर लो ना तो उसका फल मिल जाता है। मैंने तो 14 वर्ष के बाद मुझे वो फल मिल चुका है, और अब मैं कल से नहीं आऊंगा, मेरा कृपया इंतजार मत कीजिएगा, शुरू कर लीजिएगा। और कानजी भट्ट ने त्योरियां नहीं चढ़ाई कि अरे 14 साल मेरे से जुड़ा रहा, कहाँ जा रहे हो आज, बिल्कुल भी नहीं। ये होते हैं गुरु और ये होते हैं शिष्य सुंदर साहब जी पूरी। और उसके बाद भी क्या कांजी भट्ट का कभी अपमान किया उन्होंने, ले इनको तो कुछ आता ही नहीं था, हमें बहुत आ गया, अब इनको तो कुछ नहीं आता था, इनको तो भागवत श्रीमद् भागवत तक के भेद नहीं पता, मुझे पता है। कभी उनकी चर्चा में ऐसा आया हो कि कांजी भट्ट मूड हैं और मुझे आता है सारा कुछ, कभी आया हो सुंदर सारी? ये सीखना है कि हमने उनसे लिया है, वो मूड नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है उनका अपमान नहीं करते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि उनका सम्मान करने की खातिर सत्य ना बताएं किसी को, सत्य की चर्चा ना करें। वो सत्य की चर्चा अभी भी करते हैं वो, ऐसा नहीं। और कानजी भट्ट उसमें अपमान का अनुभव नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि कितनी सत्य बातें ऐसी होंगी जो उनके वचनों को काट भी देती होंगी, क्योंकि रहस्य खुलते जा रहे हैं नए नए। कानजी भट्ट को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, उसी शहर में रहते हैं देखिए, वो कभी संदेशा नहीं भिजवाते कि ये बातें मत करो, इससे मेरी बात कट रही है। कभी नहीं कहते कि चुप हो जाओ, तुम्हें चुप करा दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इतना प्यार है आपस में सुंदर साथ जी। हाउ डू दे रिस्पेक्ट ईच अदर, आपस का सम्मान देखा है आपने? पूरा सम्मान करते हैं देवचंद्र जी, परंतु सत्य नहीं छुपाते वो, कि उनके सम्मान की खातिर अब मैं वो बातें ना बताऊं जो सबको बतानी जरूरी है। देखा आपने सुंदर साथ जी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैसी होती है, बातें बताने से रोका भी नहीं जाता उनको। कहते हैं राह मिने खड़े रहे, चर्चा अब कौन मिल गया, एक ठौर कथा मिने भाई गांगजी देत श्रवण, जब कथा से उठते दिन आगे कहे वचन। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, कथा में ने वो सुन रहे थे गांगजी भाई, वो तो जा रहे थे अभी भी, एक दिन जब वो कथा से उठ के आए तो तीन आगे सारे वचन कह दिए। उनकी जब भेंट हुई रास्ते में तो वो बातें उनको बतानी शुरू की। राम ने खड़े रहे चर्चा ठाड़े करे दोए, खड़े खड़े चर्चा करते रहे। कितना रस होगा उन बातों में, उस चर्चा में, कि पानी भरने जो पनिहारी ने जा रही थी, फिर आए, बार बार भर के आ रही, फिर दूसरी बेर जाए भरने, ये त्यों ही ठाड़े कहे बचन अभी भी खड़े हुए हैं। कहते हैं इनके पाँव नहीं थकते क्या, चर्चा के रस में। बहुत ध्यान से कैसे चर्चा सुननी चाहिए, लालदास जी कहते हैं ना, चित्त देकर सुनो। ये चर्चा के रस में देह की ना राखे खबर, देह की खबर ना रहे तो वो चर्चा अगर ऐसे सुनी जाए तो वो चितवन बन जाती है।
क्योंकि जब देह की खबर ना रहे, कोई माया का विचार हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर रहा हो, देह की खबर भूल जाए, तो समझ लीजिए वो चर्चा श्रवण आपका चितवन बन चुका है। क्योंकि ऐसा वर्णन आता है बीतक साहब में। तो पूरे दिन को चितवन कैसे कन्वर्ट करना है ये सिखा रहे हैं लालदास जी। उन्होंने कैसे किया था। तब से पनिहारी तीसरे, अब तीसरी बार आ गई है। ए भाई, तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए, इतनी बातें तुमको आ रही हैं, बैठ के क्यों नहीं करते, कब से खड़े हो। 3 बेर हम फेर फेर आए, तब जाके शरीर की सुध आवे याद, तब जाके सुध आई है। विचार कहे से दो याद करे बुनियाद, जब अर्श की रूहें बैठकर अपनी बुनियाद को याद करती हैं तो शरीर की सुध भूल जाती है। हम बैठे होते हैं चितवन में, शरीर की सुध भूली है कभी आज तक? भूली है सुंदर साथ जी? फिर वो चितवन अभी नहीं हुई, हम प्रोसेस में हैं, वी आर इन प्रोसेस। और बैठना छोड़ना भी नहीं है, वो फोकस करने के लिए बहुत जरूरी होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है मेडिटेशन से सुंदर साथ जी। पर बाकी जो हम करते हैं पूरा दिन, उसको चितवन कैसे बनाना है? याद करे बुनियाद। जब भी हम आपस में अपनी बुनियाद को याद करते हैं, कोई माया प्रवेश नहीं कर रही होती, ऐसा सुंदर रस चल रहा होता है, तो उस चर्चा को चितवन समझिएगा सुंदर सा जी। क्योंकि चित्त इधर दे दिया होता है, इसीलिए तो रोज शुरू में लालदास जी कहते हैं चित्त देकर सुनना। 2 बार चित्त वर्ड आता है उसमें सुंदर सा जी। यो नित्य करते रहे। मैं सच बताऊं, लालदास जी द्वारा रचित खंड 1 यानी के बीतक खंड 1 यानी के परम धाम ब्रज और राज की बीतक ने मेरा चितवन का नजरिया बदल दिया सुंदर सा जी। पूरा दिन कैसे उसमें रमण किया जा सकता है। आई कांट डू एज ऑफ नाउ, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है अभी कि मैं अष्ट प्रहर की लीलाओं में रमण कर पाऊं। मैं कोशिश करती हूं पर पूरा दिन रह नहीं पाता वहां पे, बहुत प्रयास किया, फिर छूट जाता है, फिर छूट जाता है। तो मुझे लगा मेरी शायद स्थिति वहां पहुंची नहीं है अभी। मैंने ब्रज में कोशिश की, वो हो पा रहा है, वो होता है, हो पाता है। शायद मेरे जीव की स्थिति अभी वहां तक पहुंच, अभी वहां भी नहीं पहुंची है। ब्रज तक पहुंचना भी आसान नहीं है, उसको भी अभी पकड़ना पड़ता है, पर बेटर है थोड़ा। ये जीव उसको कोप अप कर पा रहा है थोड़ा सा, उस पे अड़ा लेता है ऐसे और लटका रहता है पूरा दिन, कोशिश करता रहता है छूट ना जाए, अटक जाए, एक नख मेरा अटक जाए ब्रज में। बातें तो बहुत हैं पर समय नहीं है अभी। एक बात, ए बात अगाध है कछु अलौकिक रोशन। गांगजी भाई को पता लग जाता है कि ये तो बहुत सुंदर बातें कर रहे हैं, अलौकिक रोशन बातें कर रहे हैं। गांगजी भाई ने पूछा, हम तुम भागवत सुनते दोए, हमने तो इकट्ठी सुनी है ना, ये प्रश्न तुम कहाँ से लियावत, तुम मोहे बताओ सोए। अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर नहीं ज्यादा दे रहे। अभी देख रहे हैं, राजी लाए हैं, उन्होंने कहा था ना मैं लाऊंगा, चिंता मत करो। गांगजी भाई को जब देखिया, प्रश्न तो पूछ रहे हैं, ब्रज कहाँ खंड रास, कहाँ खंड रास की बात करते, कहाँ खंड। जब देखिया वस्त का पूरा पात्र, तब कछु चले बतावते, सत बोए रज मात्र। पूरी की पूरी नहीं उड़ेल दी उसी दिन ही, सत बोए रज मात्र, थोड़ा सा सत की बोए देनी शुरू की उनको। तिन खुशबोए से भये जोर जिज्ञासु जब, तब कछु आगे चले। जब बहुत जिज्ञासा उनके अंदर आ गई, मिल मिल के रोज, तब कछु आगे चले। थोड़ा सा और बताते हैं, धनी श्री देवचंद्र जी से सीखिए। एकदम से ऐसे नहीं हम परम धाम से आए हैं और ऐसे, पहले जिज्ञा, पहले पात्र देखते हैं। कछु आगे चलते, थोड़ा सा और बताते, बीतक बताई तब, बीतक बताई तब। पहले किसकी बात की? ब्रजरास की बात की, सत की बोए दी थोड़ी सी, फिर अब फिर जन्म से लेके आए नए नगर, अब अपनी बीतक भी बता रहे हैं। तहां लो सारी बीतक
कह चले ता ऊपर। फिर नए नगर में, अब नौतनपुरी में कैसे दीदार हुआ, ज्यों कर भया दीदार, सो सारी बताए दई जो मेहर परवरदिगार। उन्होंने दर्शन की बीतक भी उनको बता दी जो उनकी मेहर से हुई थी पिया जी की। बहुत राजी भये आवे चर्चा को घर, तहां मंडान होने लगा, बात पसर चली यों कर सुंदर साज जी। अब कहते हैं अपने घर ले आए उनको कि अब तो चर्चा होनी चाहिए, ये इतनी रसमयी चर्चा। फिर मंडान होने लगा, बहुत इकट्ठे होने लगे लोग, बात पसरती 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 चली गई पूरे शहर में। कांजी भट्ट जी ने भी तो सुनी ही होगी ये बात, कभी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया हो? बीतक साहब में कभी आया हो कांजी भट्ट ने संदेशा भिजवाया, नहीं तुम मत बोला करो, तुम्हारी वजह से मेरे कम होते जा रहे हैं? कभी उन्होंने संदेश भिजवाया हो? आया है? क्योंकि सच्चे गुरु कभी ऐसे नहीं होते। कभी देवचंद्र जी सत्य कहने से रुक गए हो कि नहीं उन वो तो अखंड ब्रजरास का बताते नहीं थे, मैं भी ना बताऊं? नहीं, सत्य की खुशबुएं बहुत जरूरी है, उनको पता है देनी। एक से सुनी दूसरे तहां से मिला साथ, सोई आवे दीदार को। जो आपको इंडिपेंडेंट छोड़ते हो, जो आपको स्वतंत्र छोड़ते हो, वो सच्चे गुरु होते हैं सुंदर साथ जी। और सच्चे सुंदर साथ जी भी वही होते हैं जो किसी को भी किसी भी दबाव में बांधते ना हो। हर सुंदर साथ स्वतंत्र है, उसके हृदय को जो छू जाता है वो उसको सुन सकता है। आप यहां से भी बंधे हुए नहीं है सुंदर साथ जी, कोई आपको एक बार भी प्रश्न नहीं करेगा कि आप उधर मत बैठिए या यहां मत जाइए, वहां मत जाइए, सब जगह जाइए। जहां जहां सेवाएं कर रहे हैं वहां करते रहिए। धन की सेवा, मन की सेवा, तन की सेवा, सब करते रहिए। बस पिया जी की वाणी को सुन लीजिए और वो भी जहां से हृदय को छू जाए। मेन पर्पस क्या है? धनी की ओर मेरा सुंदर साथ बढ़ता चला जाए, बस ये है सुंदर साथ जी। लक्ष्य क्या है? खुद पिया को पाना, और अगर हो सके तो साथ में अगर कोई सुंदर साथ हैं तो वो भी मेरे धनी की ओर अग्रसर हो, बस इतना सा सुंदर सा जी। सोई आवे दीदार को, कौन आता है? एक से सुनी दूसरे तहां से मिला साथ, सोई आवे दीदार को, जाके धनिये पकड़े हाथ, वो ही आकर बैठ सकते हैं जिनको धनी हाथ पकड़ के लाते हैं। सत्य की खुशबुएं भी वही ले सकता है जिसको धनी चाहते हैं कि वो खुशबू को ले, जहां से भी ले सुंदर साजी, पर खुशबू जरूर लीजिए सत्य की। महामती कहिए साथ जी, क्या कहते हैं? ए अपनी बुनियाद, ये है हमारी नींव इस जागनी ब्रह्मांड में। अब तुम्हें आगे कहूं, ताको क्या करो? ताको करो याद। ब्रज को भी कहते थे याद करो तुम ही थी, याद है खंड एक में? रास को भी कहते थे ये याद करो तुम ही थी इसमें। अभी भी कह रहे हैं ये तुम्हारी बुनियाद है। राज्य के दर्शन हो जाना बुनियाद है, बुनियाद को भूल मत जाना। धनी जी ने जो वचन कहे कहलवाए उनको भूल मत जाना। तो अगर उन्होंने कहा निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित, ये अपनी बुनियाद। अब तुम्हें आगे कहूं याद करो, कहते हैं अपनी बुनियाद को भूल मत जाना उसको। अब क्या कहते हैं? साल 9 से 90 मास जब, अब फिर से जोड़ रहे हैं आप देखिएगा, हमेशा बीच बीच में आके लालदास जी पूरी कड़ी जोड़ते हैं पिछली बीतक और अगली बीतक में। कहते हैं मोहम्मद साहब को अंतर ध्यान हुए कितना समय हो गया था? 990 वर्ष और 9 मास हो गए हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। अब पूरा संक्षिप्त वृत्तांत फिर से दिया जा रहा है। विक्रम संवत 1638 में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन उमरकोट में देवचंद्र जी का जन्म हुआ। श्यामा जी की आत्मा ने उसमें प्रवेश किया, प्रगटे इन समय। और
मत्तू मेहता कुंवरबाई के घर में, वहां से कच्छ देश में आए और उसके बाद बड़ी खोज करी, फिर भोजनगर आए, फिर हरिदास जी, हरवंश जी हरिदास, उनके यहाँ कुछ दिन रहे और फिर 4 साल रहे वहां पे। ता पीछे नौतनपुरी, अब नौतनपुरी में आ गए और सुना भागवत होए मगन, 14 वर्ष लो निष्ठा बंद। आज ब्रह्मवाणी पढ़नी है, ब्रह्मवाणी की आरती करनी है, ब्रह्मवाणी का मंथन करना है, और उसमें भी जगह जगह पर श्रीमद् भागवत की भी प्रशंसा की गई है। उन चौपाइयों को छोड़ नहीं देना है। जहां जिस ग्रंथ की भी प्रशंसा की गई है, उसको, उन चौपाइयों को भी वैसे ही हृदय से लगाना है जैसे पूरी वाणी को लगाना है। ये हमारी चॉइस नहीं है, इट्स नॉट बाय चॉइस कि ये चौपाई सुंदर, ये वाली नहीं, ये नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा, पूरा लेना पड़ेगा राज जी को। तब आते हैं वो 14 वर्ष निष्ठा बंद, जबकि कहते हैं सुनत भागवत देहुरे, तहां कहा तारतम। ये तो कह दिया उन्होंने, सुनत भागवत देहुरे, मंदिर में जब सुन रहे थे, तहां कहा तारतम, तुम आए हो अरस से जगाओ अपनी आत्म। वहीं पे कहते तारतम कहा था। तुम आए ब्रजरास में, फेर तुम आए इत, रही खेल देखन की तुमको इच्छा तित। इसीलिए तीसरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खुला, ये भागवत तुमको खुले, तुम ही करो रोशन। ऐसा नहीं कि छोड़ो उसको, तुमको खुलेगी ये, और तुम इसको क्या करोगे, तुम इसको रोशन करोगे। जो रहस्य तुमको खुलेंगे, तुम ही ब्रह्मांड में रोशन करोगे। अगर हम नकार देंगे तो कैसे ब्रह्मांड में रोशन करेंगे। बीतक साहब कह रही हैं सुंदर साथ जी, बुलाए लियाओ सैयन को अपने वतन निज धाम, इनको इत जगाए के पूरो मनोरथ काम। यहाँ पे जगा के मनोरथ पूर्ण करने हैं इनके। कौन से मनोरथ हैं जो जाग के पूरे होते हैं, जो रास में किए थे, उसको कहते हैं पूरो मनोरथ काम। यहां जाग के, वहां नींद में पूरे कर लिए। नींद में बच्चे ने कुछ खाया, उसको पता ही नहीं लगा, मैंने तो खाया ही नहीं था, आपने दिया ही नहीं। आधी नींद में खिला दिया तो भी कहता है थोड़ा सा ही याद है मुझे। तो कहते जगाए के पूरो मनोरथ काम। जागनी रास बिहारी, बहुत ही सुंदर। जाग कर रास खेलनी है सुंदर साथ जी। अब हमने मुंह को फेर ना देखोगे, कहते अब तुम्हारे आकार के अंदर आके मैं बैठ रहा हूं। क्या बोल रहे हैं, कहते हैं राजी का क्या हुक्म हुआ है, ये जो खेल देखन को 7 धाम से आए उतरना, यही हुक्म हक सुभान का मूल धनी श्री देवचंद्र जी पर हुआ। तिनको बुलावने में भेजे तुमको। कैसे करो, खेल से जगाए के प्यार करो इनसो। श्यामा जी इसलिए तुम्हें भेजा है मैंने, खेल से जगाए के प्यार करो इनको, बस इनको प्रेम करो। प्रेम हमारा आधार है, प्रेम हमारा मूल है। और कहते हैं 1638 में तो धनी श्री देवचंद्र जी का जन्म हुआ, श्यामा जी प्रगटी, और संवत 1772 में भादो मास उजाला पक, चतुर्दशी बुधवारी भई, और हुए धनी अलग। देवचंद्र जी ने अपने तन का परित्याग, अपने तन को छोड़ दिया उन्होंने। बरस 74 में, न्यून भया 1 मास, 74 वर्ष में 1 माह कम था, 73 वर्ष 11 महीने की आयु में, तब सौंप चले श्री महराज को उम्मत खासल खास। सामने से तो महराज जी को सौंप चले, पर बैठ गए उन्हीं के अंदर जाके। संवत 1675, भादोवदी 14 नाम, पहर दिन चढ़ते वार रवि, प्रगटे धनी श्री धाम। संवत 1675 में भादो मास श्री कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, रविवार का स्वर्णिम दिन, रविवारी दर्शन हुए थे उनको, रविवारी प्रगटे, पहर दिन चढ़ते, प्रातः 9 बजे, दर्शन भी भोर में ही हुए थे सुंदर सा जी। मिहिर राज जी का जन्म हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ
प्यारे की जय। और प्रगटे धनी श्री धाम, धनी श्री धाम ने इसी तन में लीला की है। संवत 1751, ये भी बता रहे श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी सावन वदी चौथ में रात पिछली घड़ी दोए में आया फिरस्ता धाम से। मूल स्वरूप का हुक्म आ गया सुंदर साथ जी। पिछली रात में 2 घड़ी बाकी थी, तीज भई रात घड़ी 14 तीज की रात अभी जा रही थी और उपरांत चौथ भई जब 2 घड़ी रात बाकी रही, 2 घड़ी शेष थी सिर्फ। 5:15 का समय था सुबह, और समय अंतर ध्यान को तब उन्होंने भी अपनी लीला को छुपा लिया। वार था इत सुकर, शुक्रवार का समय था। रहे इत 1 दिन, समाधि अवस्था में बैठे रहे। ता पीछे मंदिर मिने पधराए मोमिन। गुम्मट जी की तरहटी में उनको झूले के सिंहासन पे पधरा दिया गया। और उनकी कितनी आयु बताई गई है यहाँ पे, जब लीला ऊपर दिखाई दे रही थी। बरस 76 में कम 2 मास 10 दिन कम थे। 76 बरस में देखा खेल यहाँ लो फिरे तरफ वतन। यहाँ पे खेल देख के अपनी सुरता को उधर मोड़ लिया। साथ सौंपया आप श्री राज को, जाहिर में श्री महाराज। सब सुंदर साथ महाराजा छत्रसाल जी को सौंप दिया। अब हम फिरत धाम को, तुम रहो सावचेत, आज से तुम सावचेत हो जाना। महाराज जी सो कया, मैं देखत हूं एक तुम, मुझे एक तुम ही दिखाई दे रहे हो। तिस वास्ते सेवा साथ की, तुम ही इस उत्तरदायित्व को संभालने के लिए दिखाई दे रहे हो। सौंप चलत है हम। तो ये सेवा सुंदर साथ की 6ठा दिन के शुरू की सेवा, ये आपको ही संभालनी है। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। दिल मोमिन के आए के, अब मोमिनों के दिलों में लीलाएं शुरू होने वाली हैं। अर्स कर बैठे खसम। मोमिनों के दिलों में आए के, सब परमहंसों के दिलों में आए के, सतगुरुओं के दिलों में आए के अर्ज कर बैठे कसम। और हम देख नहीं पाते हैं ना, बस क्योंकि हम रहनी वैसी नहीं करते हैं। अब साथ अगले और बीच के और आखिर की बीत तक। सो अब जाहिर होत है कहावत हुक्म हक। अब जो आगे कहते आए हैं और बीच के सुंदर साथ और आखिर की, और हम सुंदर साथ जी भी हैं उसमें। सो अब जाहिर होत है, लालदास जी कहते हैं हक के हुक्म से उसका मैं वर्णन करता हूं। अब कहते हैं जब उन्होंने अपनी लीला को छुपाया, अब तुम सुनियो मोमिनो, देखो अपने कदम। साथ चले जिन भांत सो, देत नसीहत आतम। कहते हैं बहुत ध्यान से सुनना जिन्होंने अपने तन तक छोड़ दिए उनके विरहा में, कि साथ चले जिन भांत सो, देत नसीहत आतम। अपनी आत्म को नसीहत दो उसको देखकर, कि वो बिछोहा सहन नहीं कर पाए। कूच किया श्री बाई जी ने, आगे श्री जी साहेब। वो तो पहले ही कूच कर गई। जीत चली सब साथ में, सब धन धन कहें अब। समर्पण के क्षेत्र में जीत चली सब साथ में, सबसे आगे हो गई समर्पण में सुंदर साथ जी। संवत 1750 में, ये तो 1751 में घटी है ना, ये 1750 में बैसाख सुदी अष्टमी वार बुध पोहर दिन, बुधवार सुंदर साथ जी प्रातः काल ही चढ़ते ठौर अपने जाए जमी। प्राणेश्वर के चरणों में, पिया जी के चरणों में जाए जमी, चढ़ते ठौर। और संवत 1751 में आषाढ़ के महीने दिन चौथ पिछली रात में धनी पहुंचे धाम अपने।
इसका क्या अर्थ होगा सुंदर साथ जी? दिन चौथ पिछली रात में धनी पहुंचे धाम अपने, अब सब मोमिनों के दिलों में आकर बैठ गए, उन्होंने अपनी लीला छुपा ली। बार सुकर जुम्मे का पिछली रात घड़ी दोए, पहुंचे अर्स अजीम को, दारुल बका कहया सोए। शुक्रवार का दिन था, जुम्मे का दिन, चतुर्थी को। उसके पूर्व तृतीया की ये पहुंचे अर्स अजीम को। अखंड परम धाम में उनकी सुरता पहुंच गई। बार बार क्यों लिखा है सुंदर साथ जी, पहुंचे परम धाम में पहुंच गए वो? उनकी सुरता वहां लग चुकी है, परमानेंटली लग चुकी है। अब उनको जागने के कार्य में बस आवेश, हिस्सा देऊं आवेश का वही बांटना है बस। जिन मोमिन को पहचान तिन बांधी कमर, सौंपी आत्म कदमों हुए सब ऊपर। उन्होंने कमर बांध ली साथ में चलने की। जिन ढील खिन एक ना करी, सुन के पानी किया हराम। हम पहुंचे सेवा में और ना कोई काम, पानी पीना भी ये सुनते पानी पीना तक गवारा नहीं किया, वो भी हराम है। इस धरती पर तेरे बिना पानी भी हराम है हमारे लिए। हम ब्रज की गोपियों ने भी ऐसा नहीं सोचा था कभी। हमें तो पता ही नहीं था पिया पहुंच चुके हैं वहां पे। ये जागनी ब्रज की गोपियां बनी है ये। कहते हैं हमें तो उनके कदमों में पहुंचना, हमें कोई काम नहीं, हमें तो पानी तक का एक घूंट भी नहीं पीना। श्वास ना खाया बीच में, छोड़ी ना सायत। एक श्वास भी लेना उन्होंने उचित नहीं समझा। एक छोड़ी ना सायत सुंदर सादी, उसी पल उठे धाम वतन में। ये फरदा रोज क्यामत। हम साथ देखत रहे। लालदास जी कहते हैं ऐसे सुंदर साथ को भी देखा जिन घेर लिया घेन, जिनको अंधकार ने घेर लिया। जब आंखें खुली ताए क्यों ना पड़े चैन। उनको पहचान ही नहीं हो पाई थी श्री जी की, साथ रहते थे। जिनको अंधकार ने घेरा हुआ था, जब आंखें खुली ताके ताए क्यों ना पड़े चैन। तब वो भी विरहा में तड़प रहे हैं जब उनको पहचान हुई। दर्द ना आया धनी का, बिछुड़ते ना उड़ी अरवाहे। साथ मिने तिनका मुख ऊंचा होवे क्यों ताए। 5,000 में से 26 के ही तो नाम आते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं जिनको दर्द ना आया उनका मुख कैसे ऊंचा होवेगा, और हम कहाँ हैं उसमें सुंदर साथ जी। आज वाणी सुन सुन के भी दर्द नहीं आता धनी का, फिर भी हम उन लीलाओं में रमण नहीं कर पाते। जीती बाजी हार दई ये दर्द बड़ा मोमिन। एक कहने में ना आवत। कहते हैं राजी कहेंगे, मेहराज जी इंद्रावती सखी कहेंगी, राजी कहेंगे कि तूने, कहते हैं मुझे हरा दिया जिन्होंने मेरे लिए तन छोड़ दिए। और कहेंगे कि जब मिर्गी की बीमारी आएगी मैं तुम्हारे लिए तन नहीं छोड़ पाया, पर तुम मेरे लिए छोड़ के चले गए, तुम जीत गए इस माया में। और जो नहीं छोड़ पाए जीती बाजी हार दई ये दर्द बड़ा अपना अपना दर्द बयान कर रहे हैं लालदास जी। एक कहने में ना आवत बहुत भारी हो सी रोशन। इसका भी बहुत सारा, कहते हैं इसकी भी बड़ी चर्चा होगी, और जिन्होंने छोड़ दिए उनकी भी बड़ी चर्चा होगी। ना तो सिरदार सिरोमणि थी बेशक पहचान, अपने बारे में कहते हैं बहुत पहचान थी, बेशक पहचान थी प्राणनाथ जी की। ना तो सिरदार शिरोमणि, शिरोमणि और प्रमुख, शिरोमणि सिरदार हूं मैं, कहते मैं नहीं हूं ना तो सिरदार शिरोमणि, पर पहचान बेशक थी मैं सुंदर साथ में सिरदार और शिरोमणि ना तो। पर आखर बखत फल समय
जब फल का समय आया, हाय हमें कछू ना रहा ईमान, मेरा तन क्यों नहीं छूटा। निस्बत हमारी ना रही, ना तो वतन हमारो श्री धाम। क्या क्या निस्बत का संबंध नहीं था, या फिर वतन मेरा श्री धाम नहीं था। तिन समय ना देखिया, सो जुड़ाया दज्जाल ने ठाम। उस समय ये माया ठगनी क्यों आ गई, क्यों तन नहीं छोड़ पाए, उन समय को खो दिया। ऐसा पशु भी ना करे। हमें सुंदर साजी चोट लग रही है ये सुन के। आज हम क्या कर रहे हैं, हम अपना समय कैसे खो रहे हैं। ऐसा पशु भी ना करे। जिन माया की प्रीत, जिसको माया से प्रीत होती है, वो भी ऐसा नहीं करता। हमसे कछु ना हुआ, कछु ना आई रीत। परम धाम की रीत की हम एक पल भी उनके बिना नहीं रह सकते। हमसे कुछ नहीं हो पाया। आज क्या हो पा रहा है सुंदर सा जी, सारे खजाने लुटा दिए मेरे धनी जी ने। हमसे कछु ना हुआ, कछु ना आई रीत। परम धाम की रीत, प्रेम की रीत, प्रेम प्रीत हमें याद तक नहीं आ रही। हम अपने सुंदर साथ से प्रेम नहीं कर पा रहे, हमसे कछु ना हुआ। उनसे भी ईर्ष्या द्वेष करते जा रहे हैं। ये नाटक है सुंदर साथ जी। कुछ पल हैं यहाँ पे, बस बस उनकी याद अखंड होने वाली है। परम धाम की रीत को याद करें। आइए सुंदर साथ जी, उस प्रीत को याद करें। ज्यो ज्यो प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। ज्यो ज्यो ब्रोध होत है साथ में, त्यों त्यों वाही को जो है दुख। लिखते तो वाही कोई दुख है कि तुम्हें ही दुख होने वाला है अगर विरोध करोगे तो। फिर तन यहीं का यहीं रह जाएगा, फिर सांस खो दोगे, फिर लेट हो जाएगा। ये रहे श्री राज के हुक्म में और ना कोई उपाय। जान शिरोमणि क्यों रहे, चाहे शिरोमणि क्यों ना कहते रहो, कहते उन सुंदर साथ को, पर हुक्म में कछू ना बसाए। उनकी इच्छा के, उनके हुक्म के बिना और ना कोई उपाय। कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे भी तो तन नहीं छोड़ सकता। ये अपनी व्यथा गा रहे हैं सुंदर सा जी। कहाँ लोग कहूं मैं इनकी, किसी को नहीं कह रहे। धिक धिक हुआ आकार, कहते धिक्कार है इस शरीर पे जो छूटा नहीं। जो सिर पे कफन बांध के, जान तली पे रख के, जान हथेली पे रख के औरंग के पास चले गए थे, इस समय पिया की जुदाईगी जिनकी सांसें बसती हैं, उनमें प्राण है, जो प्राण आधार हैं। ये प्राण क्यों बचे हुए हैं, कहाँ लो कहूं मैं इनकी। धिक धिक हुआ आकार। हमारा आकार क्या है, कितना समय लगा रहा है पिया की तरफ, इसको धिक्कार है कि नहीं है सुंदर सा जी। आज तक इतने सैकड़ों साल हो गए, उनकी सूरत तक नहीं देख पाया ये। अब कहूं मैं तिनकी, कहते इसको तो धिक्कार है ही है। अब उनका बताते हैं, जो संग चले साथ सिरदार, शंकर हजूरी चले। इनके तो नाम सुनने से भी, कहते हैं ना, पर नावे तो लेखने, मुख श्री कृष्ण कहंत मारा वाला। मैंने इस प्रकरण को पढ़ा, उसमें कहते हैं श्री कृष्ण का नाम एक बार लेने से, मुख श्री कृष्ण कहंत, एक बार नाम लेने से कितने यज्ञों के बराबर, कितने तपों, तपों से कहीं बेहतर, यज्ञों से कहीं बेहतर हम तो कर भी नहीं पाते वो सब सुंदर साजी। कोई जप तप इसके सामने टिकता नहीं, एक बार हृदय से श्री कृष्ण कहने से। और यहाँ पे यही कहा गया है कि इन सुंदर साथ जी का भी नाम तक लेने से ये जीव पार हो जाए, अगर प्यार से ले लें तो। और दिल में आ जाए कि मेरी रहनी इनके जैसी हो जाए, खाली नाम लेने से नहीं, सूखा सूखा नहीं। शंकर हजूरी चले और चले लाल मन, और नारायण दास जो कहे खास मोमिन। गोदावरी किसनी संग दिया धनी जी ने, भय आसिक दीन इस्लाम पर, धाम मेले अपने। बड़ा जस लिया जसिया, जसिया हमची गाए, वाणी में भी आती हैं ये।
जिन छोड़े ना राज कदम, साथ में धन धन सबों कही, जाग पहुंची आत्म। आत्म जाग गई सुंदर साथ जी, उनके चरणों में पहुंच गई। और अंबोबाई चली थी इश्क में गरक, इन ऊपर मेहर महबूब की, पहुंची कदमों हक। और जो रतनबाई चली साथ राज के साथ, सांची रही सेवा मिने, तो धनिये पकड़े हाथ। सुन लीजिए सुंदर साथ जी, किसके किस किस गुण पे राजी रीझ गए हैं वो जरूर सुन लीजिए। क्या किया रतनबाई जी ने? सांची रही सेवा मिने, तो धनिये पकड़े हाथ। जो सेवा में भी सांचे रहेंगे, धनिये हाथ पकड़ के उनको ले जाएंगे सुंदर सा जी। कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये पर्टिकुलर चीज करोगे तो मैं लेके जाऊंगा। खाली मंथन वालों को ही पसंद करूंगा मैं, सिर्फ सेवा पूजा वालों को ही पसंद करूंगा, सिर्फ चितवन वालों को ही पसंद करूंगा। सांची रही सेवा मिने, तो धनिये पकड़े हाथ। जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, जिसमें एक ही भावना होती है कि मेरे धनी के चरणों में अर्पित और मेरे सुंदर साथ को सुख मिल जाए, कोई तो मेरे पिया की ओर मुड़ जाए बस, तो धनिये पकड़े हाथ। तो सेवा से भी मिलते हैं, वो ले जाते हैं साथ में। रामबाई आपा डारिया थी सेवा में, ये भी वही सुंदर साथ जी थी सेवा में आशिक। सेवा में भी आशिकी होती है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। मैंने इन चौपाइयों को ऐसे कभी नहीं देखा था, इस दृष्टिकोण से कभी नहीं देखा था। सेवा में आशिक हुई हुई थी वो, वाह सुंदर साथ। जान के तो अपना साथ रखी हक, सेवा में आशिकी निभाई है सुंदर साथ जी उन्होंने। सेवादारों को भला कैसे छोड़ देंगे वो? साथ रखी हक ने उनको साथ रखा। ये साथ जो संग चले, जिन सिर ऊंचा किया मोमिन, सारे सुंदर साथ का सिर ऊंचा कर दिया इन्होंने। संसार में धन धन हुए जिनके दिल रोशन। दिल रोशन होने चाहिए सुंदर साथ। दिल में अगर ईर्ष्या रहेगी, द्वेष रहेगा, क्रोध रहेगा, अहंकार रहेगा, इच्छाएं रहेंगी यहाँ की, कैसे रोशन होगा ये दिल? श्री महामती कहिए मोमिनो, देखो साथ कदम। इन सुंदर साथ जी के कदमों को देखो, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म। तो इन सुंदर साथ के कदमों को देख के अपनी आत्म जगाओ, कैसे चलना है इस जागनी ब्रह्मांड में। सेवा का कितना महत्व बताया सुंदर साथ जी। सेवा पे रीझ के राजी ने चरणों में ले लिया, हमें नहीं लेंगे। मैंने ये नोटिस किया है, ये फील किया है, और ये बात शायद आज से 15 दिन पहले हुई थी। जब सेवा में बैठे होते हैं ना, दुनिया का कोई विचार प्रवेश तक नहीं कर पाता। एक ही पर्पज होता है कि इस सेवा में ऐसी वाइब्रेशन लग जाए कि मेरा जो सुंदर साथ इसको देखे वो तेरी ओर मुड़ जाए पिया जी, बस इतना। और उनके हृदय में प्रेम जागृत हो जाए बाकी सब सुंदर साथ जी के प्रति, बस एक ही उद्देश्य होता है। और उस समय राजी दुनिया की कोई बात, चाहे 2 घंटे बैठे रहो, 5 घंटे बैठे रहो, दुनिया का एक विचार भी अंदर नहीं आता। जब दुनिया नहीं होती अंदर तो वो होता है, चित्त उसके पास होता है, तभी सुंदर साथ के प्रति प्रेम आता है। चित्त जब उसके पास ना हो तो प्रेम आ ही नहीं सकता। सेवा से रीझता है वो सुंदर साथ। एक पर्टिकुलर एक्शन से ही धनी को नहीं पाया जा सकता, सेवा को भी चितवन बनाइए, सेवा को भी चितवन बनाया जा सकता है। हम गोपियों के घर के काम चितवन बन सकते हैं, तो आज सुंदर साथ की सेवा चितवन क्यों नहीं बन सकती? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और
कोई भी विचार आपको अगर नहीं ठीक लगे, कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ जी। मेरे हृदय में जो आता है, जो धनी, मैं तो वैसे भी ज्ञान में बहुत शून्य हूँ, जो पिया देते हैं बस बोल देती हूँ बिना फिल्टर के। पर आपको कोई भी विचार ऐसा लगे, मेरे जीव का ये स्वभाव जानकर, मेरे जीव की ग्राह्य शक्ति में कमी जानकर कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। और थोड़े से 10 मिनट और ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड वैसे ही बड़ी स्लो है, आपको पता है ना, मैं आगे बढ़ नहीं पाती चौपाइयों से।